2019 में टोयोटा और सुजुकी एक कोलैबोरेशन में आए थे, जिसमें दोनों ब्रांड्स एक दूसरे की कार्स को यूज करके, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को यूज करके बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लॉन्च करेंगे पूरी दुनिया में। और इसका इंडिया में रिजल्ट आया कि जो मारुति बलेनो है उसको रीबैच करके टोयोटा ग्लांजा बना दिया गया, और जो विटारा ब्रेजा है उसको रीबैच करके अर्बन क्रूजर बना दिया गया। और ये जो कोलैबोरेशन है दोनों ब्रांड्स के बीच में, ये सिर्फ गाड़ियों को रीबैच करने के लिए नहीं है, इसके अंडर इंडिया में एक बहुत ही बढ़िया क्रेटा राइवलिंग एसयूवी लॉन्च होने वाली है। तो इस वाली डील के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो दोनों कार ब्रांड है उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनके मेन सेलिंग पॉइंट क्या है, और ये जो कोलैबोरेशन है उनके अंडर ये दोनों ब्रांड्स क्या क्या अपनी एक्सपर्टीज लाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं टोयोटा की तरफ, जिसकी बहुत ही बड़ी ब्रांड वैल्यू है, जिसकी बहुत ही बड़ी सप्लाई चेन है, और टोयोटा की वर्ल्ड की सबसे एफिशिएंट और सबसे वेल मैनेज सप्लाई चेन मानी जाती है, क्योंकि इस ब्रांड की जो प्रोडक्शन है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, और जो गाड़ी है उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बनते हैं। तब भी इस ब्रांड की अगर आप देखें तो जो वेटिंग पीरियड है सबसे कम होता है इनकी कार्स का, एज कम्पेयर टू किसी भी और ब्रांड अगर आप कंपेयर करें इसके साइज का। और ये वाली बढ़िया सप्लाई चेन मैनेजमेंट से टोयोटा काफी बड़े प्रॉफिट्स निकाल पाता है अपनी गाड़ियों से। और सेकंड, इस ब्रांड की बहुत ही बढ़िया एक्सपर्टीज है इलेक्ट्रिफिकेशन में कार्स की, जिसमें अगर आप देखें तो जो इस ब्रांड की यारिस है वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग हाइब्रिड कार है। और वही अगर आप देखें इस ब्रांड की जो दूसरी कार्स जो कि अमेरिका में बिक रही है या फिर यूरोप में बिक रही है, ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि बहुत ही रिलायबल है, जिससे ना सिर्फ हर एक कंट्री के जो एमिशन नॉर्म्स है वो कंप्लाई होती है, साथ ही में जो गाड़ियों की एफिशिएंसी है वो भी बहुत ही बढ़िया होती है। और जो हाइब्रिड कार्स है उनमें काफी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जो हाइब्रिड कार्स है थोड़ी कम रिलायबल होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल आईसी इंजन वाली गाड़ियां, क्योंकि इसमें एडिशनल टेक्नोलॉजी होती है, एडिशनल बैटरीज होती है और एडिशनल मोटर होती है, जिससे जो गाड़ी की रिलायबिलिटी है थोड़ी कम रहती है। लेकिन वही अगर आप देखें तो जो टोयोटा की हाइब्रिड कार्स है कुछ ज्यादा रिलायबल है, कुछ ज्यादा एफिशिएंट है, साथ ही में जो उनका प्राइस है वो भी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए इस ब्रांड की जो एक्सपर्टीज है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जिसमें ना सिर्फ जो कार्स है वो एफिशिएंट है, साथ ही में जो कार्स है वो रिलायबल भी है। तो इसलिए टेंशन नहीं है ओनर्स को इनकी हाइब्रिड कार्स लेने में। और वही अगर आप देखें तो जो सुजुकी है उसकी एक्सपर्टीज है अनसेफ कार्स में। नहीं भाई, मजाक था भाई, मजाक था। और मजाक से पहले आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2022 वाली स्कॉर्पियो लॉन्च होने वाली है, और महिंद्रा ने हमें टारगेट दिया है कि अगर उसके लॉन्च से पहले हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं तो हमें शायद फिर वो जो नई वाली स्कॉर्पियो है उसके लॉन्च में बुला ले। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो हमारा टारगेट है जो कि महिंद्रा ने दिया है उसे कंप्लीट करा दो भाई, हमारी शान की बात है, प्लीज कर दो यार सब्सक्राइब। और वही अगर आप देखें तो जो सुजुकी है उसकी एक्सपर्टीज है लो बजट वाली कार्स में या फिर कॉम्पैक्ट कार्स में, जिसमें ब्रांड काफी कम प्राइस में काफी बढ़िया गाड़ियां बना पाता है, जो कि जो कस्टमर है उनकी नीड्स को भी फुलफिल करती है। उनमें आपको डिसेंट टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। और भले भाई हम जितनी मर्जी बेइज्जती करते रहे सुजुकी की कार्स की, कि इनमें आपको सेफ्टी कम मिलती है, इनमें फीचर्स कम है, काफी हल्की कार्स है, पर तब भी मैंने देखा जो कस्टमर है थोड़े बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं इनकी कार से, क्योंकि जो इनकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है काफी कम है, जो गाड़ी है उनमें आपको डिसेंट फीचर्स मिलते हैं। और ये जो मैंने आपको दोनों ब्रांड्स की एक्सपर्टीज बताई, जिसमें एक ब्रांड की जो एक्सपर्टीज है दूसरे ब्रांड वही पे मात खाता है, जिसमें टोयोटा जो है वो गाड़ियां बढ़िया बनाते हैं, उनके पास काफी तगड़ी इलेक्ट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, और जो ब्रांड वैल्यू है वो भी बहुत ही मस्त है। पर लेकिन अगर आप इस ब्रांड की सस्ती गाड़ियां देखें, फॉर एग्जांपल 10 लाख से नीचे वाले प्राइस पॉइंट वाली, वो बहुत ही बेकार होती है इस ब्रांड की और बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म नहीं करती। और उसमें अगर आप इंडिया में देख लो, इस ब्रांड ने एटियोस लॉन्च करी थी, अपनी एटियोस लीवा लॉन्च करी थी, और अभी कुछ महीने पहले इस ब्रांड ने अपनी यारिस लॉन्च की थी। तो ये जो सारी कार्स है वो अच्छी है, आपको डिसेंट मिलती है, पर ये जो अपना कंपटीशन है उसमें बढ़िया परफॉर्म कर ही नहीं पाती, कोई पूछता नहीं है इन्हें, और इसलिए टोयोटा इस वाले सेगमेंट में बहुत ही मात खाता है। और इसमें जो एक्सपर्टीज है हमारी सुजुकी की है। और वही अगर आप देखें तो जो सुजुकी है उसकी गाड़ियां ठीक है अपने वाले प्राइस पॉइंट में, लेकिन जैसे सुजुकी की कार्स एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर जाती है, जो सेल्स है बहुत ही ज्यादा कम होती है, जो कस्टमर है इनकी गाड़ियों को प्रेफर नहीं करते थोड़े हायर वाले प्राइस पॉइंट में। और इसका आप एग्जांपल देख लो कि जैसे सुजुकी की इंडिया में किजाशी लॉन्च हुई थी, बहुत ही बढ़िया सेडान थी, लेकिन इंडिया में बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि 17-18 लाख के आसपास की थी उसकी प्राइस। साथ ही में एक विटारा इस ब्रांड की एसयूवी लॉन्च हुई थी, बहुत ही बढ़िया एसयूवी थी, लेकिन इंडिया में परफॉर्म नहीं बढ़िया कर पाई क्योंकि प्राइस थोड़ा महंगा था। लेकिन वही जो 20 लाख के ऊपर वाला प्राइस पॉइंट है, जिसमें जो सुजुकी है उसकी गाड़ी परफॉर्म बढ़िया नहीं करती। जो टोयोटा है उसकी एक्सपर्टीज है उस वाले प्राइस पॉइंट में, जिसमें टोयोटा की जो इनोवा है या फिर जो फॉर्च्यूनर है एकदम ऐसे धड़ाधड़ बिकती है, और अपना जो सेगमेंट है पूरा खाली करा हुआ है इन दोनों गाड़ियों ने। तो इसलिए अगर आप देखें कि अगर दोनों ब्रांड्स कोलैब करते हैं, एक ऐसा गोल्डीलॉक्स जोन बन रहा है जिसमें हर एक ब्रांड को फायदा हो रहा है। टोयोटा को सुजुकी की सस्ती वाली कार्स मिल रही है, और सुजुकी को टोयोटा की थोड़ी प्रीमियम वाली कार्स मिल रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों ब्रांड्स को नई नई कार्स मैन्युफैक्चर करने की भी जरूरत नहीं है, डिजाइन करने की भी जरूरत नहीं है, उन्हें
दूसरे ब्रांड की एक्सपर्टीज मिल रही है उस वाले सेगमेंट में, और साथ ही में बढ़िया बढ़िया दोनों ब्रांड्स प्रॉफिट कमा रहे हैं और मजे आ रहे हैं सबको। तो ऐसे कुछ हो रहा है और इससे जो दोनों ब्रांड्स है उनको बहुत ही फायदा है। और अब आते हैं इस वाली डील के दूसरे डायमेंशन में, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है हर एक कार मेकर को पता है बहुत ही ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, जिसमें जो ऑलमोस्ट सारे दुनिया के कार मेकर है उनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो दो डिफरेंट सेगमेंट में स्प्लिट है। जिसमें एक जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनमें जो आपको रेंज है वो बढ़िया मिलती है, जो आपको लुक्स है वो बढ़िया मिलती है, जो आपको फीचर्स है वो बढ़िया मिलती है, पर उनका जो प्राइस है वो भी कुछ ज्यादा बढ़िया होता है, हर एक बंदे के लिए एक्सेसिबल होता नहीं है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है टेस्ला, जिसमें जो गाड़ी है एकदम मस्त है, जिनमें आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको कूल फीचर्स मिलते हैं, आपको बढ़िया रेंज मिलती है, लेकिन जो प्राइस है अराउंड 45-50 लाख से स्टार्ट होता है मिनिमम, और ये हर एक बंदे के लिए एक्सेसिबल है नहीं। और टेस्ला को हम याद करें लेकिन एलन मस्क को हम याद नहीं करें, जिन्होंने सारा ईवी रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। और अगर आपको एलन मस्क या स्टीव जॉब्स या फिर सुंदर पिचाई जैसे इनोवेटर्स की बायोग्राफी को सुनना है, उनके सक्सेस सीक्रेट्स को सुनना है हिंदी में अपनी खुद की भाषा में, तो इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, जिसमें आपको 1000+ आवर ऑफ कंटेंट मिलता है। साथ ही में आपको बहुत ही सारी नॉन फिक्शनल एजुकेशनल ऑडियो बुक्स मिलती है, जो कि आपकी लाइफ में ऐड कर सकती है, आपकी वेल्थ में, आपकी हेल्थ में, आपकी सक्सेस में। और क्योंकि होली आने वाली है, कब है होली, इसलिए कुकू एफएम होली सेलिब्रेट कर रहा है 12 से लेके 20 मार्च के बीच में, जिसमें आपको इनकी सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ मिलने वाला है। अगर आप 20 मार्च के बाद सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 399 की मिलने वाली है, अगर आप उससे पहले लेते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलने वाला है। और इसके लिए कोड यूज करना होली50, HOLI होली50। तो भाई पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन है आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, और 200 रुपए से भी कम बन रही है। तो इसलिए आप भी सुनिए ऑडियो बुक एलन मस्क के सक्सेस सीक्रेट्स, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपनी लाइफ में एक नया वर्टिकल ऐड कर लो नॉलेज का, जो कि आपकी जिंदगी भर काम आएगा। और वही अगर आप देखें तो जो ईवीज है उनका जो दूसरा सेगमेंट है वो है सस्ती वाली चोमू ईवीज का, जिनमें आपको ना तो बढ़िया रेंज मिलती है, आपको ना तो बढ़िया लुक्स मिलती है, आपको ना तो बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, और एकदम ऐसा लगता है जबरदस्ती की ईवी है जो कि सस्ते प्राइस पॉइंट में आती है, फॉर एग्जांपल रेवा की। तो इसलिए अगर आप देखें एक हमें गोल्डी लॉक्स जोन चाहिए, जिसमें जो गाड़ी का प्राइस है वो भी सस्ता हो, साथ ही में जो उसके फीचर है वो भी बढ़िया हो, और साथ ही में जो उसकी रेंज है वो भी बढ़िया हो। और ये सिर्फ तभी अचीव हो सकती है जब हम ऐसी एक्सपर्टीज लाए जिसमें जो गाड़ी की कॉस्ट है हम उसे कम कर पाए, साथ ही में हम ऐसी एक्सपर्टीज लाए जिसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली टेक्नोलॉजी है वो काफी कूल हो। और ये तभी बन सकती है जब टोयोटा और सुजुकी दोनों कोलैब करेंगे, जिसमें टोयोटा सप्लाई करेगा अपनी बढ़िया वाली इलेक्ट्रिफिकेशन वाली टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको बढ़िया रेंज मिलेगी, आपको सही पार मिलेगी, आपको बढ़िया रिलायबिलिटी मिलेगी। और इसी के बीच में सुजुकी सप्लाई करेगी अपनी एक्सपर्टीज सस्ते प्राइस पॉइंट में बढ़िया गाड़ी बनाने की, जिसमें जो गाड़ी की कॉस्टिंग है उसे कम रख के जो गाड़ी है उसे लॉन्च कर पाएंगे, और जो मासेस है उसे टारगेट कर पाएंगे। तो देख रहे हो जो मास्टर प्लान है कितना ज्यादा बढ़िया है, और कितना ज्यादा फायदा हो रहा है कस्टमर्स का भी, और दोनों हमारे जो जापानी भाई है उनका भी। और जो थर्ड डायमेंशन है जिसकी वजह से ये जो कोलैबोरेशन है वो हुआ है वो है इंडिया। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखें तो जो मारुति सुजुकी है उसका इंडिया में 46% का मार्केट शेयर है, जो कि बहुत ही बड़ा है। तो इंडिया में ऑलमोस्ट 2 गाड़ियों में से 1 गाड़ी मारुति की बिकती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही में जो इंडिया की कार मार्केट है उसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही बड़ी है, क्योंकि इंडिया में फिलहाल 1000 लोगों पे सिर्फ 22 गाड़ी है। वही अगर आप देखें अमेरिका में, जिसमें 1000 लोगों पे ऑलमोस्ट 700 गाड़ी है, तो आप देख सकते हैं जो ग्रोथ पोटेंशियल है कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो टोयोटा है उसके इंडिया में जो सस्ती वाली कार्स है वो बिकती थी नहीं, और इस ब्रांड का जो मार्केट शेयर है सिर्फ 5% का था। और इस ब्रांड को इतना कॉन्फिडेंस था नहीं कि ये ब्रांड पूरी एकदम स्क्रैच से एक गाड़ी बनाए इंडिया के लिए, जिसमें हर एक पार्ट जो है वो इंडिया के लिए डेवलप्ड हो। तो इसलिए इस ब्रांड के पास जो बेस्ट रूट था वो था सुजुकी के साथ कोलैब करना, क्योंकि उसके साथ कोलैब करने से इस ब्रांड को इंडिया में 2 फायदे हुए। पहला ये हुआ कि जो इस ब्रांड का मार्केट शेयर है इंडिया की कार मार्केट में वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, क्योंकि जब से टोयोटा के अंदर अर्बन क्रूजर और ग्लैंजा लॉन्च हुई है, ये दोनों गाड़ियां इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक बन चुकी है, और इनकी सेल ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू जो इस ब्रांड की अपनी खुद की कार्स है। तो इसलिए भाई थोड़ा फायदा हो रहा है इस ब्रांड को अपना मार्केट शेयर गेन करने में। और सेकंड इस ब्रांड को फायदा हो रहा है कि जो इसके डीलरशिप है वो भी खुश है, क्योंकि ये ब्रांड कोई भी नई गाड़ी लॉन्च कर नहीं रहा था, और जो इस ब्रांड की सेल है वो भी कम हो रही थी हर एक साल। और ये ब्रांड कॉन्फिडेंट था नहीं कि अगर ये ब्रांड दोबारा R&D पे खर्च करके इंडिया में एक और नई गाड़ी लॉन्च करता है तो पता नहीं वो सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं। और जो डीलरशिप है वो भी फिर ऑब्वियसली दुखी होंगे, क्योंकि उनकी भी सेल्स कम हो रही है, उनके भी प्रॉफिट कम हो रही है। लेकिन क्योंकि इस ब्रांड ने मारुति के साथ कोलैब करके उनकी बलेनो को और विटारा ब्रेजा को अपने नाम से बेच दिया अपने डीलरशिप के अंदर, तो जो डीलरशिप है उनकी भी सेल्स वॉल्यूम बढ़ गई, फॉर्च्यूनर पे बेस्ड है सर गाड़ी, उनके भी जो प्रॉफिट है थोड़े बढ़ गए और वो भी खुश है। और जो लास्ट चीज होने वाली है दोनों ब्रांड्स के अंदर कि जो क्रेटा वाला सेगमेंट अगर आप देखें, जिसमें क्रेटा आती है, एस्टर आती है, किया सेल्टोस आती है, और भी बहुत ही सारी कार्स आती है, ये वाला सेगमेंट काफी तगड़ा ग्रो कर रहा है। और जो दोनों कार ब्रांड्स है उनकी कोई भी गाड़ी नहीं आती है इंडिया में इस वाले सेगमेंट में जो
जो कि इंडिया में ग्रो कर रहा है। और मारुति को डर है कि अगर वो लॉन्च करेंगे तो जो प्राइस पॉइंट है थोड़ा हाई चला जाएगा और जो कस्टमर है फिर शायद लेंगे नहीं। और जो टोयोटा है वो इसलिए डर रहे हैं कि शायद लॉन्च कर दे और बिके ना तो उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोनों ब्रांड्स मिलकर इंडिया में गाड़ी डेवलप कर रहे हैं जो कि इंडिया में क्रेटा से राइवल करेगी, जिसमें आपको दोनों ब्रांड्स की एक्सपर्टीज मिलेगी, आपको टोयोटा की ब्रांड वैल्यू मिलेगी, आपको टोयोटा की इंजीनियरिंग मिलेगी और सुजुकी की आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलेगी। और वो इंडिया में जो क्रेटा वाला सेगमेंट है फिर उसमें बढ़िया अपनी गाड़ी लॉन्च करेंगे और दोनों ब्रांड्स के अंडर लॉन्च होगी। और यही था आज की वीडियो में कि क्यों टोयोटा और सुजुकी ने कोलैब करा और क्यों हमें फायदा ही है इनके कोलैब से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जो कुकू एफएम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनका ऐप डाउनलोड करना, अपनी सब्सक्रिप्शन लेना और होली 50 कोड डालना 50% ऑफ के लिए। और साथ ही में अपनी लाइफ में एक नया वर्टिकल ऐड कर लो नॉलेज का।